वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पाथ क्रिएटर एकेडमी में। मैं संजीव आपका पाथ क्रिएटर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही होगी। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 18 है, जिसमें हम वापस से डिस्कस करेंगे जीके जीएस साइंस और एमपी जीके के क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर हमको दिला सकते हैं। ठीक है। ये पुराने 2017 के पेपर 2017 2017 में जो पेपर हुए थे उन्हीं का एक डिस्कशन है। ये इससे हम एक आइडिया लेना चाहते हैं ताकि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हमको कैसे हमको ये 30 से 35 नंबर, एक्चुअली में ये 30 नंबर नहीं है, 35 नंबर के करीब हो जाते हैं। ठीक है। तो ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं। नाउ विदाउट टाइम वेस्ट हम पहला अभी थोड़ा सा पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि हम इसमें एमपी पुलिस के लिए ये सारी सीरीज चल रही है। ठीक है। और अगर आप एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं, एसआई का भी पाथ क्रिएटर एकेडमी पर एसआई की एक अलग सीरीज चल रही है। ठीक है। वो एसआई की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम 50 नंबर का सेक्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है। एसआई का पेपर होता है 200 मार्क्स का। ठीक है। इसमें हम अभी केवल और केवल 50 नंबर का सेक्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है। पुराने पेपर के माध्यम से हमारा पी बाई क्यू सेशन चल रहा है अभी, पी बाई क्यू। फिर हम इस पर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो एमपी पुलिस में क्या चल रहा है, एमपी पुलिस में ये चल रहा है कि जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से आप 40 मार्क्स का जो मैथ है वो आप प्रैक्टिस लगा रहे होंगे आई होप। 30 मार्क्स का जो रीजनिंग है उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो रिमेनिंग रहता है वो 30 से 35 मार्क्स का रहता है, 30 से 35 मार्क्स का रहता है, क्योंकि इसमें ये कभी कभी 25 से लेकर 28 हो जाती है और ये कभी कभी 30 से लेकर 35 से लेकर 38 हो जाते हैं। तो ये 35 नंबर जो रहते हैं, 30 से 35 नंबर, इसकी तैयारी कर रहे हैं। और ये 35 नंबर है ना, इस 35 नंबर के सामने बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट आपके इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर हो गया, एमपी जीके हो गया, एमपी जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया। और इन 35 नंबर में भी मेजर सेक्शन रहता है आपका साइंस का। किसका रहता है? साइंस का, जो कि 12 से 15 नंबर का आता है। ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। ठीक है। भोपाल, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती इस जगह में स्थित है। तो ये पलकमती जो टैंक है वो रायसेन के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, वैसे जनरली ये क्वेश्चन देखा जाए तो हर कहीं नहीं मिल सकता आपको। ठीक है। लेकिन इस तरीके की भी आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा यदि आप पढ़ रहे हैं एमपी के जीएस। तो पलकमती जो रायसेन के अंदर आता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जगह को फीफा अंडर 17 विश्व कप फाइनल की मेजबानी करने के लिए चुना गया था? तो ये कोलकाता को चुना गया था। किसको? कोलकाता, कोलकाता। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2017 की बात है, 2017 का करंट अफेयर है। तो इससे आपको पता लग रहा होगा करंट अफेयर का। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी ये आपका एमपी जीके जीएस से हो गया और ये आपका करंट अफेयर से हो गया। ना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बाहर वे दक्षिण एशियाई खेल 2016 की मेजबान की? तो ये गुवाहाटी ने की थी। किसने? गुवाहाटी ने की थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? वो संग्रह म्यूजियम बताना है जो भारत का सबसे पुराना है। तो ये भारतीय संग्रहालय, इंडियन म्यूजियम है जो सबसे पुराना संग्रहालय है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी जीके जीएस से क्वेश्चन है, जीके जीएस से क्वेश्चन है। नाउ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? देखिए, ये भी जीके जीएस से जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी बोले तो ये स्टेट एंड देयर कैपिटल से आ जाएगा। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्या है? अगरतला। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा होशंगाबाद में है? पूछा है, होशंगाबाद के अंदर है। देखिए, डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान ये तो नहीं है। बांधवगढ़ ये उमरिया में, चंबल ये पन्ना के आसपास है, डिंडोरी ये डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, डिंडोरी बालाघाट मंडला के आसपास है। बोरी वन्य जीव बचा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए। 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध स्टैंड ऑफ शुरू हुआ? तो डोकलाम विवाद
कहाँ पर हुआ था? डोकलाम में। और ये डोकलाम की लोकेशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भारत का आप मैप बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, ज़्यादा अच्छा नहीं बन सकता मैप क्योंकि मैं थोड़ा पेन का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं केवल माउस से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये लोकेशन बनाएंगे। ये हमारे इंडिया का मैप है, ज़्यादा अच्छा नहीं बना, बट आप समझ सकते हैं केवल समझने के लिए। तो ये आपका सिक्किम वाला पार्ट है, ठीक है। पश्चिम बंगाल यहाँ से भी लगा सटा हुआ है, इधर भी सटा हुआ है। तो यहाँ पे आपका भूटान है, यहाँ पे आपका नेपाल है। तो भूटान और सिक्किम के पास में यहाँ पे जो जगह है ये अपना डोकलाम वाली लोकेशन है, किसकी? डोकलाम। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक अब ये आपको डोकलाम की लोकेशन है ना याद रहेगी अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मध्य प्रदेश के अंदर 1993 के अंदर पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था, पंचायती राज अधिनियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलमार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए एक समझौता? तो हमने श्रीलंका, 2017 की बात है, 2017 में हमने श्रीलंका के साथ इस पे एक ट्रीटी साइन की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, नो डाउट। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1957, 1947, भारत आज़ादी के 10 साल बाद 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलाभिषेक अभियान खालिस्तान राज्य में प्रारंभ किया गया था? जल अभिषेक अभियान बोले तो जल मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया था, ठीक है। 2017 में मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किया गया था, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? देखिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 में स्थापना की थी, ठीक है। अब राजा राम मोहन राय ने केवल आत्मीय सभा की स्थापना नहीं की, फिर उन्होंने 1828 में एक और जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है, 1828 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना के लाभार्थी कौन है? वो युवक जो 16 ईयर से ऊपर के हैं, वो हैं वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन इसके अंदर आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर उनको फायदा पहुंचाती है प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो वो रहता है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख जो रहता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो रहता है राष्ट्रपति रहता है। ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन, जिसे बोला जाए कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस इन विच सिटी, कौन से शहर के अंदर हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर। साइबर के बढ़ते हुए क्राइम और इन चीज़ों को देखते हुए इनके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला। इंग्लिश चैनल की लोकेशन भी पता होना चाहिए, इंग्लिश चैनल है कहाँ। देखिए तो ये तुम्हारा ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन है, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है इसके बीच में, और यहाँ पे आपका फ्रांस है, मतलब ये यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं। यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में, तो ये तुम्हारा फ्रांस है और ये तुम्हारा यूके है। यूके के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रेट बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, ये पानी वाली जगह है। लगभग ये यहाँ से लेके यहाँ तक 34 किलोमीटर का रास्ता है। कितना? 34 किलोमीटर का। तो ये चैनल इसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो इसे तैर कर पार किया है किसने? किसने तैर कर पार किया था सबसे पहले? तो ये थी बूला चौधरी, भारत की पहली महिला थी ये बूला चौधरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में तीलियों की संख्या है? तो देखिए ये 24 होती है। कुछ लोगों को बहुत सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे, कुछ लोगों को बहुत हार्ड लग रहे होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये मिक्सर है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये तो बहुत लोअर लेवल की क्वेश्चन है, ये तो मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ, मेरे को तो ये बहुत आते हैं। ये उनसे पूछो जो तैयारी कर रहे होंगे, जो शुरुआत कर रहे होंगे, उनको पैटर्न जानने में सहूलियत होगी कि हम कहाँ से क्वेश्चन पढ़ें, कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा। यदि आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और ये लगभग 25 वीडियो बनेंगी, जिसकी ये 17वीं 18वें नंबर की वीडियो है,
आप 25 की 25 वीडियो देख लेंगे तो आपका 50% तो कवर हो जाएगा, बस फिर आपको 10 दिन लगेंगे बाकी पोर्शन को कवर करने में, ठीक है। तो ये रहती हैं 24 तीलियाँ। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है, जबलपुर के अंदर कौन सा किला है? देखिए जबलपुर यहाँ पे स्थित है। अब अगर मैं लोकेशन बनाऊँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे लोकेशन, ये बिना लोकेशन के भी काम बन जाएगा, क्योंकि रानी दुर्गावती किला जबलपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन है सिक्कों के चौथे गुरु। देखिए सिक्कों के तो सारे गुरु पूछ डाले इस एग्जाम में, जो भी पेपर हुआ था उसमें सारे गुरुओं के बारे में। जैसे पहले गुरु, मेरे ख्याल से पहले सभी को याद रहते हैं, इसलिए गुरु नानक देव सबको याद रहते हैं। जो फर्स्ट गुरु थे वो ही नहीं पूछा, और बाकी सब पूछ लिए। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह 10वें हैं, ठीक है। दूसरे गुरु थे गुरु, पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे थे अंगद, तीसरे थे अमरदास और चौथे थे रामदास, ठीक है। तो सिक्कों के चौथे गुरु पूछा है तो ये हो गए रामदास, ठीक है। और अगर ये 10वें हो गए, अमरदास तीसरे नंबर के हो गए। अगर 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हो गए 5वें नंबर के, और 9वें नंबर के जो हैं गुरु तेग बहादुर थे, ठीक है। तो इतने गुरुओं को तो अभी फिलहाल याद कर लीजिए आप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, चौथे गुरु की बात किया है तो ये हो जाएंगे रामदास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन हार्मोनों का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि इसके द्वारा उत्पादित होता है। तो आयोडीन के लिए होता है थायराइड ग्लैंड रहती है, वो स्त्रावित करता है आयोडीन, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड या अबटू ग्रंथि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये सारे क्वेश्चन है ना वो साइंस के चल रहे हैं, ठीक है। अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र तमिलनाडु के अंदर है? तो तमिलनाडु के अंदर है कल कलपक्कम। क्या है? कलपक्कम। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, कैगा कैगा कर्नाटक के अंदर, कैगा शक्ति कर्नाटक के अंदर, काकरापार काकरापार पावर स्टेशन ये गुजरात के अंदर। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर, और तारापुर शक्ति संयंत्र ये महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। कैगा कैगा हो गया अपना कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु के बारे में पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जब कार्बन यौगिक को सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता में 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ईथेन प्रदान करता है। यौगिक एक खालिस्तान है, ईथेन आपको वही प्रदान करेगा जो एल्कोहल होगा। क्या होगा? एल्कोहल। तो यौगिक क्या हो गया? एल्कोहल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह। अब देखिए जो प्लेनेट रहते हैं, यहाँ पे आपका सन है, तो दूसरे नंबर पे आपका बुध ग्रह है, तीसरे नंबर पे आपका शुक्र ग्रह है, चौथे तीसरे नंबर पे आपका पृथ्वी है, और चौथे नंबर पे आपका मंगल ग्रह है। फिर बृहस्पति है, और बृहस्पति बोले बृहस्पति ग्रह है। फिर इसके बाद आपका आता है शनि ग्रह है, फिर आता है आपका अरुण ग्रह, और फिर आता है वरुण। इस तरीके से ये ग्रह। तो इन जिनमें खुद का प्रकाश नहीं है, जिनमें खुद का प्रकाश है वो तो आपके तारे कहलाते हैं, जैसे कि सन हो गया, ठीक है, इसका खुद का प्रकाश। बट ये तो सन के प्रकाश से चमकते रहते हैं, तो ये हो गया प्लेनेट, इनके पास खुद का कोई अपना प्रकाश नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कोशिका में छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं होती? छिद्रित बोले तो उसके अंदर पोर्स नहीं होते हैं, तो ट्रैकीड इसके अंदर होती है। चालनी नलियाँ, सीप्स पहले ही से लिखा है, सीप्स मतलब इसके अंदर छेद होते हैं। वेसल्स के अंदर भी छेद रहते हैं, ठीक है। और ट्रिकीड ट्रिकीड के अंदर भी छेद रहते हैं। तो सहचर कोशिकाएं रहती हैं उनके अंदर छेद नहीं रहते हैं, मतलब वो पोर्स नहीं रहते। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर का कौन सा तंत्र संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में सक्रिय है? संक्रमण यानी इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो इम्यून सिस्टम जो रहता है हमारा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर इंसान का। अगर इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही नहीं होंगी। ये सिस्टम क्या करता है शरीर के अंदर, जो भी हार्मफुल बैक्टीरियाज या फिर ऐसे जीवाणु जो आपके शरीर को हानि पहुंचाने वाले हों, उनको पहले ही से ये डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर ये सब काम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा को भंडारित करने वाले
ऊतक का नाम बताइए। वसा को भंडारित, तो वसा को कौन, एडिपोज, जो एडिपोज नाम का ऊतक रहता है वो वसा को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोस अपशिष्टों से क्या तात्पर्य है, ठोस अपशिष्ट क्या कहलाते हैं। तो देखिए केवल विकारित सब्जियां हैं, सब्जियों के छिलके, बिल्कुल। केवल पशुओं का गोबर, ये भी, केवल नहीं, ये भी और ये भी, ठीक है, और ये भी। तो ये सारे के सारे चीज क्या है, उपर्युक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो पदार्थ जो ठोस रहते हैं वो उन्हें ठोस अपशिष्ट रहते हैं, उन्हें ठोस अपशिष्ट के अंदर रखा जाता है। तो ये सारे के सारे पदार्थ हैं जो ठोस अपशिष्ट के अंदर आते हैं। अब आप बोलेंगे तरल वाले कौन से रहते हैं, तो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी लिक्विड फॉर्म में गंदा पानी निकलता है उन्हें हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लिक्विड वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंदिर की घंटियां धातु से बनी होती हैं क्योंकि वे निम्न होती हैं, क्या होता है उनके अंदर। तो देखिए धातु मंदिर की घंटियां हम ऐसा क्यों बनाते हैं, घंटियां हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं ताकि उनके अंदर, देखिए ये घंटी बनी है, उसके अंदर क्या है, जो साउंड इस तरीके से हम जब उसको टच कर, जब ये दूसरा वाला कोई धातु का चीज इससे टच करें तो साउंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, उनमें वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो, तो वो ध्वनिक रहती हैं, क्या रहती हैं, सोनोरस, सोनोरस धातु से बनी रहती हैं। तो मंदिर की घंटियां धातुओं से बनी रहती हैं, वो सोनोरस धातु से बनी रहती हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों में से कौन सा एक लड़कों से संबंधित नहीं है। देखिए लड़कों में मूछें आती हैं जब वो किशोर अवस्था में, एडोलोसेंट वाली एज में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। ऊंचाई में वृद्धि होती है, बहुत ज़्यादा होती है वृद्धि, उसी समय बहुत ज़्यादा होती है। और चौड़े कंधे भी हो जाते हैं, कंधे थोड़े चौड़े हो जाते हैं। बट जो अनिमेश स्वर लिखा है हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस तो बहुत छोटे बच्चे जो रहते हैं ना, छोटे छोटे 2-2 3-3 साल के, उनके भी हाई पिच बहुत रहती है, बहुत तेज चिल्लाते हैं। तो हाई पिच नहीं रहती, जबकि उनकी वॉइस क्या फट जाती है, मतलब लाउडनेस बहुत ज़्यादा रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ये संबंधित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वर्णित विशेषताओं में से कौन सी एक रेखित पेशी के लिए जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं उनके लिए लागू नहीं होती। तो वे एकल संकेंद्रित होते हैं, यही लागू नहीं होती। एकल संकेंद्रित तो नहीं होते, यूनि, उनके मतलब एकल केंद्र तो नहीं रहता, वे वैकल्पिक हल्के और गहरे पट्टे दिखाई देते हैं, बिल्कुल। आमतौर पर अस्थियों से संलग्न रहती हैं रेखा, बिल्कुल। वे लंबी, बेलनाकार और गैर शाखित भी रहती हैं, लंबी भी रहती हैं, बेलनाकार भी रहती हैं और गैर शाखित भी रहती हैं। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बे एकल संकेंद्रित हैं, ये उसके अंदर नहीं रहती, ठीक है, एकल संकेंद्रित हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्न पर्णकों के नीचे की तरफ देखने वाले बिंदु जैसी रचनाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं। फर्ण पर्णकों के नीचे की तरफ दिखने वाले काले बिंदु को बोलते हैं सोरी, क्या बोलते हैं, सोरी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, द्रुतगामी बीज खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो ये ड्रम स्टिक में पाए जाते हैं, कहाँ पे, ड्रम स्टिक के अंदर। ड्रम स्टिक होता क्या है, आपने मुनगा की फलियों के नाम सुने होंगे, इतनी बड़ी जो फली रहती है उसके अंदर इस तरीके से बीच बीच में पार्ट्स में डिवाइड रहती है, इस तरीके से इसकी सब्जियां भी बनती है, इसको दही के साथ जो कड़ी बनती है, करी करी उसके अंदर भी मिलाकर खाया जाता है। कुछ लोग इसको पका के खाते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होती है, इसलिए लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इसके जो पेड़, ड्रम स्टिक का जो पेड़ रहता है जिसे मुनगा का पेड़ बोलते हैं, मुनगा, कहीं कहीं पे मुनगा बोलते हैं, मुनगा, ठीक है, हमारे यहाँ मुनगा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मुनगा का पेड़ रहता है इसके अंदर जो इसकी डालियों पे फूल लगते हैं वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं, उनकी भी सब्जी बनती है, ठीक है। और ये जो फलियाँ रहती हैं इनकी भी सब्जी बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो द्रुतगामी बीज इनके अंदर होते हैं, क्या बोलेंगे, ड्रमस्टिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय के जंगल, नो अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय के जंगल विशेष रूप से गढ़वाल के जंगल पिछले कुछ ग्रीष्म काल में नियमित रूप से जल रहे हैं, ठीक है, गढ़वाल के जो जंगल हैं, तो जिसके कारण उस क्षेत्र के वनस्पतिक आवरण का भारी नुकसान हो रहा है, वनस्पति का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो जंगल की आग का तेजी से फैलने का क्या कारण हो सकता है, केवल मजबूत हवाओं द्वारा संचालित, नहीं, ये तो हाँ, ये तो ऑप्शन हो सकता है,
बट केवल उच्च तापमान ये भी ऑप्शन हो सकता है, केवल दीर्घकालिक अनावृष्टि ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का। जब इलेक्ट्रोड को अम्लीकृत पानी में डुबोया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धनात्मक सिरे पर बनने वाले बुलबुले होते हैं। जो देखिए एक तो इलेक्ट्रोड रहते हैं, दूसरे जो कि ऋण का काम करते हैं, एक प्लस का काम करते हैं। तो धनात्मक सिरे पर जो बुलबुले बनते हैं वो ऑक्सीजन के बनते हैं। किसके बनते हैं? ऑक्सीजन। तो वहाँ पे ऑक्सीजन गैस रहती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसी के साथ ये सीरीज भी हमारी ऑप्शन पार्ट नंबर 18 भी फिनिश होता है। बहुत जल्दी रिमेनिंग जो पार्ट बचे हैं यहाँ पे 24 या 25 पार्ट बनेंगे टोटल, जो कि 18 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी 6 या 8 पार्ट, 8 6 टू 8 8 पार्ट अप्रोक्स बचेंगे। 6 टू 8 पार्ट जो हमारे बचे हैं उन पर भी बहुत जल्दी काम चल रहा है, तो बहुत जल्दी वो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप इस पार्ट में आपको क्वेश्चन कैसे लगे? क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के आ रहे हैं कि इजी लेवल के आ रहे हैं? आप कमेंट करके बहुत बताइए मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी आगे की वीडियो बनाने में। और इसी तरीके से आप वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं पार्ट नंबर 18 में।